दोस्तों 2026 आ गया है और हर जगह बस एक ही शोर है कि मारुति लेट है और लोग बोल रहे हैं टाटा ने तो 2020 में ही गेम जीत लिया था, तो मारुति अब 6 साल बाद क्या कर रही है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। पिछले 6 सालों में हमने टाटा की गाड़ियां तो देखी हैं, लेकिन साथ में झेला है एक डर, गाड़ी खराब होने का डर। टाटा ने हमें ईवी तो दी है, पर क्या वो चैन की नींद दे पाए हैं। आज का इंडियन बायर्स कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो एक आम फैमिली मैन है और उसे नए गैजेट नहीं, भरोसा चाहिए। और इसी डर को खत्म करने के लिए एंट्री मारी है मारुति सुजुकी ई विटारा ने। हमारी रिसर्च कहती है कि मारुति की ये देरी कोई गलती नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़ी चाल है। वो पहले नंबर पर आने के लिए नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए आए हैं। और मारुति का मैसेज साफ है, इंडिया में हाईटेक होना जरूरी नहीं है, भरोसेमंद होना जरूरी है। तो क्या मारुति का ये 40 साल का भरोसा टाटा की टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ेगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों, मार्केट में एक सवाल बार बार उठ रहा है और वो ये है कि टाटा ने अपनी ईवी 2020 में लॉन्च कर दी थी और मारुति ने 2026 तक का इंतजार क्यों किया। लोग पूछ रहे हैं कि जब मार्केट 6 साल आगे निकल चुका है तो अब मैं मारुति क्यों खरीदूं। इसका जवाब देने के लिए हमें फर्स्ट मूवर्स और फर्स्ट फॉलोवर्स का फर्क को समझना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में जो सबसे पहले आता है वो अक्सर मार्केट को एजुकेट करने की कॉस्ट बढ़ता है और टेक्नोलॉजी की इनिशियल फॉल्स को झेलता है। और पिछले 6 साल टाटा मोटर्स ने मार्केट बनाया है, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस भी फेस किए हैं, जैसे चार्जर्स का ना चलना और बैटरी केमिस्ट्री की समझ और सर्विस का स्ट्रगल। मारुति सुजुकी ने ये 6 साल वेस्ट नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक खामोश शिकारी की तरह इन सारे फ्रिक्शन पॉइंट को ऑब्जर्व किया है। और मारुति की स्ट्रेटेजी साफ है कि पहले मत आओ, लेकिन जब आओ तो बेस्ट बनकर आओ। मारुति ने अपने कॉम्पिटिटर की जर्नी से 4 बड़े लेसन सीखे हैं जो अब ई विटारा की ताकत बन गए हैं। सबसे पहला लेसन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। टाटा की शुरुआती कस्टमर अक्सर थर्ड पार्टी चार्जर्स पर डिपेंड करते थे, जो कई बार खराब मिलते थे और लोग सड़क पर फंस जाते थे। और मारुति ने इस दर्द को समझा और तय किया कि वो बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरेंगे। इसलिए ई विटारा के साथ में वो एक प्री बिल्ट इकोसिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 2000 एक्सक्लूसिव चार्जर हैं और 13 बड़े ऑपरेटर्स के साथ में पार्टनरशिप है, ताकि आप कभी स्टैंडर्ड्स फील ना करें। दूसरा बड़ा लेसन है सर्विस स्केलेबिलिटी का। जैसे जैसे टाटा की सेल्स बढ़ी, उनके सर्विस नेटवर्क लोड नहीं ले पाए और गाड़ी रिपेयर होने में 2 से 3 हफ्ते लगने लगे, कि एक फैमिली मैन के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और मारुति ने यहाँ बाजी मार ली है, क्योंकि वो डे 1 से 5640 सर्विस टच पॉइंट और 1.5 लाख ट्रेन स्टाफ के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। और सोचिए, कंपटीशन से 2 से 3 गुना ज्यादा सर्विस एक्सेसिबिलिटी। तीसरा लेसन है बैटरी केमिस्ट्री का। टाटा ने शुरुआत में अलग अलग बैटरी टेक्नोलॉजी ट्राई की है, जिनमें से कुछ हाई टेम्परेचर इशू भी आए, और मारुति ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने सीधा LFP केमिस्ट्री को चुना, जो हाई टेम्परेचर में सेफ है और ज्यादा लंबी चलती है। ये सीधा कस्टमर के बैटरी फेलियर्स वाले डर को खत्म करता है। और चौथा सबसे जरूरी लेसन है प्लेटफॉर्म का। टाटा नेक्सॉन ईवी असल में एक पेट्रोल कार के प्लेटफॉर्म पर बनी थी, इसलिए उसमें पीछे ट्रांसमिशन टनल रह गए थे और जगह थोड़ी कम थी। लेकिन ई विटारा एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है, जो नए हार्टेक ई स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसका मतलब है फ्लैट फ्लोर और 2700 mm का व्हील बेस, जो करता है कि ये कोई कन्वर्टेड पेट्रोल कार नहीं है। आखिर में बात आती है टाइमिंग की। लोग कहते हैं कि मारुति लेट है, पर रिसर्च कहती है कि ये टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि 2020 में ईवी खरीदना एक एक्सपेरिमेंट था और मार्केट सिर्फ 50,000 गाड़ियों का था। लेकिन आज 2026 में ईवी की मेन स्ट्रीम चॉइस है, और मारुति ने तब एंट्री ली है जब ग्राहक तैयार है। और अब उन्हें डिमांड जनरेट नहीं करनी, बल्कि बनी बनाई डिमांड को हार्वेस्ट करना है। दोस्तों, जब भी हम मारुति सुजुकी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तो 2 चीजें आती हैं। पहली, कितना देती है, और दूसरी, जो हम दोस्तों में मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो टिन का डिब्बा है और हल्की गाड़ी है। लेकिन चैप्टर 2 में हम इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ई विटारा भी वही पुरानी हल्की मारुति है, तो जरा स्पेस पर ध्यान दीजिए। इस गाड़ी का वजन 1700 किलोग्राम से ज्यादा है। जी हाँ, ये किसी स्विफ्ट या
अल्टो जैसी नहीं है, ये एक भारी भरकम टैंक जैसी फील देती है। ये वेट इसलिए है क्योंकि इसमें हैवी बैटरी पैक है और सॉलिड चेसिस का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे सड़क पर एक प्रीमियम और सॉलिड प्रेजेंस देता है। और बात सिर्फ वजन की नहीं है, बात सेफ्टी की भी है। ये गाड़ी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनी, इसका 50% प्रोडक्शन यूरोप और जापान एक्सपोर्ट होने वाला है। मतलब जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक जर्मन या जापानीज कस्टमर को मिलेगा, वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपको मिलेगा। ये गाड़ी स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल सेफ्टी टेस्ट पास करके आई है और 5 स्टार NCAP रेटिंग का दावा करती है। तो टिन का डिब्बा कहने वाले, मजाक उड़ाने वाले अब पुराने हो चुके हैं। अब आते हैं रियल टेस्ट पर। हम सब जानते हैं कि इंडिया की सड़कें कैसी हैं। कभी कभी सड़क में गड्ढे होते हैं और कभी कभी गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। यहाँ टेस्ला जैसी गाड़ियाँ क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस होता है 144 मिलीमीटर, जो हमारे स्पीड ब्रेकर पर ही अटक जाती हैं। इस रियलिटी को समझा और ई विटारा को 180 से 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। और ये वो स्वीट स्पॉट है जो बिना एरोडायनेमिक्स को खराब किए बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर और मानसून के पानी को आराम से हैंडल कर लेता है। टेस्ला और मर्सिडीज EQC जैसी गाड़ियां यूरोपियन सड़कों के लिए बनी हैं, लेकिन ई विटारा इंडियन रोड के लिए इंजीनियरिंग की गई है। लेकिन सिर्फ ऊपर से हाइट बढ़ाना काफी नहीं होता है, अंदर की इंजीनियरिंग कभी मैटर करती है। ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स सभी ईवीज में पीछे ट्विस्ट बीम सस्पेंशन देते हैं, जो सस्ता पड़ता है, लेकिन गड्ढों में गाड़ी हिल जाती है। और मारुति ने यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उन्होंने ई विटारा में मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन लगाया है और इसका सीधा असर ये होता है कि जब एक पहिया गड्ढे में जाता है तो दूसरा पहिया स्टेबल रहता है। इससे बॉडी रोल कम होता है और पीछे बैठे वालों को झटके नहीं लगते हैं। आखिर में ये सब बन कहाँ रहा? ये गाड़ी गुजरात के हंसालपुर फैसिलिटी में बन रही है, जिसकी कैपेसिटी साल की 7.5 लाख गाड़ियां बनाने की है। ये फैक्ट्री मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड नैरेटिव का जीता जागता सबूत है। तो अगली बार कोई बोले कि मारुति हल्की होती है, तो उन्हें याद दिलाइएगा कि ई विटारा इंडियन इंजीनियरिंग का वो जवाब है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर मिडिल क्लास इंडियन के दिमाग में सबसे पहले आता है, भाई महंगी क्यों है? अगर आप मार्केट देखेंगे तो टाटा कर्व ईवी लगभग 17.5 लाख की है और जबकि मारुति ई विटारा 20 लाख के आसपास है। तो सवाल ये है कि मैं मारुति के लिए 2.5 लाख रुपए ज्यादा क्यों दूं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने देखने के नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें परचेज प्राइस से हटकर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप पर आना पड़ेगा। ईवी मार्केट में अभी एक डिस्क्रिप्शन क्राइसिस चल रहा है। बैटरी की चिंता की वजह से ईवीज की रीसेल वैल्यू पेट्रोल कार्स के मुकाबले उतनी तेजी से घटती है, लेकिन यहाँ मारुति के पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो टेस्ट इतिहास गवाह है कि मारुति की गाड़ियाँ 3 साल बाद भी अपनी 75 से 80% वैल्यू बचाकर रहती हैं, और जबकि बाकी कंपनीज 65 से 70% पर आ जाती हैं। अब जरा कैलकुलेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आप आज ई विटारा के लिए 2.5 लाख ज्यादा देते हैं, तो 5 साल बाद जब आप इसे बेचेंगे तो रिसर्च कहती है कि ये आपको कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 3.5 लाख रुपए ज्यादा वापस करेगी। और इसमें मेंटेनेंस की बचत जोड़ लीजिए तो 5 साल बाद ये गाड़ी आपको सस्ती पड़ेगी। और मारुति का सर्विस नेटवर्क सिर्फ रिपेयर सेंटर नहीं है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब आपको पता होता है कि लेह लद्दाख के किसी छोटे से गाँव में भी कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी ठीक कर सकता है, तो वो ऑनरशिप एंजाइटी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं पैसे से आगे डेली लाइफ की। एक आम इंडियन कम्यूटर की जिंदगी ट्रैफिक में ब्रेक और एक्सीलरेटर डिबेट हुई गुजरती है, जो कि फिजिकल एग्जॉस्ट कर देता है। और ई विटारा इस प्रॉब्लम को वन पैडल ड्राइव से सॉल्व करती है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं, गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाना शुरू कर देती है। इमेजिन कीजिए बेंगलुरु या दिल्ली का ट्रैफिक, जहां आपको 20 मिनट तक ब्रेक पैडल छूने की जरूरत ही नहीं है पड़ती। ये ड्राइविंग नहीं, ये ट्रैफिक में मेडिटेशन जैसा है। और सबसे मजेदार बात, ये ट्रैफिक अब फ्यूल वेस्ट नहीं करता, बल्कि फ्यूल बनाता है, और इसे कहते हैं रीजनरेशन
ब्रेकिंग। जब भी आप पैर हटाते हैं और मोटर एक जनरेटर बन जाती है और बिजली वापस बैटरी में भेजती है, और हैवी ट्रैफिक में ये सिस्टम 5 से 10% एनर्जी रिकवर कर सकता है, जिसका मतलब है हफ्ते की 25 से 50 किलोमीटर की ड्राइविंग बिल्कुल मुफ्त। आखिर में चार्जिंग की टेंशन को खत्म करते हैं फोन पैराडिगम से ई विटारो को एक स्मार्टफोन की तरह ट्रीट किया गया है। घर पर 7 किलो वाट का चार्जर लगाइए और रात को 10 बजे प्लग इन कीजिए और सुबह 7 बजे तक गाड़ी फुल चार्ज। आप हर रोज 500 किलोमीटर की रेंज के साथ में दिन शुरू करते हैं, और वो 2000 पब्लिक चार्जर्स और स्टेशन सिर्फ हाईवे ट्रिप्स के लिए बैकअप हैं और डेली लाइफ की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी रिसर्च का आखिरी निचोड़ क्या है? हमारा कंक्लूजन ये है कि मारुति सुजुकी के मार्केट में लेट आना कोई गलती थी, बल्कि यह उनके सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार साबित हुआ है। पिछले 6 साल में मारुति ने चुपचाप बैठकर कंपटीटर को वो सारे फर्स्ट मूवर्स रिस्क लेने दिए, कस्टमर को ईवी के बारे में एजुकेट किया। टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर्स किसने झेले? टाटा ने बैटरी टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट किसने किया? टाटा ने। आज जब मारुति मैदान में उतरा है तो मार्केट कच्चा नहीं है, ये 3 लाख गाड़ियों का एक मैच्योर मार्केट बन चुका है। मारुति ने ई विटारा के साथ में वो शुरुआती बीटा टेस्टिंग वाला फेज पूरी तरह स्किप कर दिया है, जिसने अर्ली इंटरेंस को परेशान किया था। ये गाड़ी 3 मायनों में पैकेज है। पहला है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, क्योंकि अब ग्राहक तैयार है और दर कम है, और दूसरा है इंजीनियरिंग और रियलिटी, क्योंकि ये गाड़ी किसी यूरोपियन हाईवे के लिए नहीं बल्कि डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन के साथ में इंडियन सड़कों के लिए बनी है। और तीसरा है फाइनेंशियल लॉजिक, क्योंकि रीसेल वैल्यू और स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो टाटा मोटर्स ने मार्केट बनाया है, लेकिन मारुति सुजुकी ने सॉल्यूशन बनाया है। ई विटारा की कहानी उस सवाल को पूरी तरह बदल देती है कि आप लेट क्यों हैं? अब जवाब ये है कि हम लेट इसलिए हैं क्योंकि हम सही होना चाहते हैं, और यही साबित करता है कि इंडिया में ट्रस्ट ही अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है।